अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इला आदिन अखाहुम हूद काला या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह अफला तत्तकून कालल मलाउल लज़ीना कफरू मिन कौमिही इन्ना लनराका फी सफाहतिन व इन्ना लनज़ुन्नुका मिनल काज़िबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामईन मोहतरम, मैंने आपके सामने सूरह अल-अराफ की 65 और 66 नंबर आयत तिलावत की हैं। तर्जुमा उनका ये है कि और आद की तरफ हमने उनके भाई हूद को भेजा। उसने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तो क्या तुम डरते नहीं हो? उसकी कौम के जिन सरदारों ने कुफर किया था, कहा, हम तो तुम्हें बेअक्ली में मुब्तला समझते हैं और हमारे ख्याल के मुताबिक तुम झूठे लोगों में से हो। सामईन मोहतरम, कल भी मैंने आपके सामने सूरह अल-अराफ की आयत तिलावत करके हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आपको बताया था और मौक़िफ़ मेरा ये था, कुरान से हवाला मेरा ये था कि पैगंबरों की सबसे पहली दावत रियासत को अल्लाह के कवानीन के मुताबिक चलाना था। तौहीद का पहला मैदान अमल वो रियासत है। अवाम बाद में आती हैं। रियासत को इसलिए कि जब तौहीद की पहली जद ही हुक्मरानों के ऊपर पड़ती है, उन्हें अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अगर हुकूमत चलानी पड़ जाए तो वो तो आम आदमी के बराबर हो जाते हैं। कोई भी शख्स पूरी कौम के सामने से उठकर उनसे सवाल कर सकता है कि अल्लाह के ये जो रिज़्क़ के ज़राए हैं, इनके ऊपर पाबंदी क्यों है? गरीब गरीब तर क्यों होता जा रहा है और अमीर अमीर तर क्यों होता जा रहा है? ये इस वक्त मैंने आपके सामने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया है सूरह अल-अराफ से। ये कौम आद थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद जो कौम अल्लाह ताला ने उठाई वो कौम आद थी। ये बहुत जाबर और सरकश किस्म के इंसान थे। सारे के सारे हुक्मरान भी इसी तरह के थे। और कौम आद को अल्लाह ताला ने रिज़्क़ की फरावानी और सामान आसाइश कसरत से दे रखा था। ये लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मोहल्लात, रहायशगाहें और अपने ताकत के इजहार को अपना तुर्रा इम्तियाज समझते थे। अल्लाह ताला ने इनके जानवरों, इनकी औलाद, बागात, चश्मे, इल्म और हुनर से माला माल कर रखा था इस कौम को। और यही ये कौम, जो लोग थे, ये सारे के सारे सरकशों से, बागियों से मरऊब होते थे। जिस तरह के हमारे आजकल के ज़माने के अंदर, हमारे आज के दौर के अंदर भी लोग क्लाशनकोफ वालों को पसंद करते हैं और अल्लाह के दीनदारों की इज़्ज़त भी नहीं करते, उनकी हमायत भी करने के लिए तैयार नहीं है। जो शख्स अपनी ताकत का मुजाहरा करता है, कौम उसके पीछे चल पड़ती है। इसलिए सियासत का, इसलिए तौहीद का पहला मैदान अमल वह सियासत है। रियासत को जब तक अल्लाह के कवानीन के ताबे नहीं लाया जाएगा, वहाँ से रिज़्क़ के चश्मों से अवाम फ़ायदा नहीं उठा सकेगी, गरीब आदमी फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। रिज़्क़ के तमाम सर चश्मों के ऊपर इन उमरा का कब्ज़ा हो जाएगा। इसलिए तौहीद पहली चोट ही रियासत के ऊपर लगाती है, हुक्मरानों के ऊपर लगाती है, ताकि वहाँ से अल्लाह के मुताबिक अदल व इंसाफ किया जा सके। अल्लाह के कवानीन के मुताबिक, अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक अदल व इंसाफ किया जा सके, ताकि रिज़्क़ के तमाम ज़राए गरीबों के अंदर बराबर तकसीम होकर जाएं और उन्हें बराबर उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाए। ये अल्लाह का निज़ाम है कि कोई शख्स अपनी ताकत और अपने ज़ोर के बल के ऊपर रिज़्क़ के ज़राए के ऊपर कब्ज़ा न करे। और रिज़्क़ के ज़राए के ऊपर कब्ज़ा करने वाले हुक्मरान ही होते हैं। ये अपनी मर्ज़ी से चलाते हैं। इंशाअल्लाह कल को फिर सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 75 और 76 आपके सामने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करेंगे। और उसके अंदर भी हम यही बताएंगे कि जब हुक्मरानों को दावत दी जाती है, जब कौम को दावत दी जाती है और उन्हें अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया जाता है, तो साथ ही यही अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, या कौमी इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। सब पैगंबरों की यही दावत थी। और हर शोबे के अंदर हुक्मरान रियासत की इबादत का ताल्लुक ये है
کہ ریاست اللہ کے قوانین کے اندر آ جائے. اور الہ کا حوالہ اس لیے دیا گیا، معبود کا حوالہ اس لیے دیا گیا کہ جو اقتدار کا مالک ہوتا ہے وہ الہ ہوتا ہے. اگر اللہ کا نظام ملک کے اندر چل رہا ہے، جاری و ساری ہے، تو پھر اللہ ہمارا معبود ہے. اور اگر اللہ کے قوانین، اللہ کے نظام کے اوپر کسی اور نے، طاغوتی طاقتوں نے قبضہ کر لیا ہے، تو پھر یہ ہمارے معبود ٹھہرتے ہیں. اس لیے ہمیں اللہ کو اپنا معبود بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ریاست اللہ کے قانون کے مطابق آ جائے، اللہ کے قانون کے تابع آ جائے، اور اسے ہی عبادت کہا گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان طاغوتی طاقتوں سے جان چھڑانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.